दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस श्राप के कारण स्त्रियां बनाती हैं पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश में आते हैं और माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा जय हो। आप ही ने तो आदि और अनंत है। प्रभु, जब आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे और आपकी पूजा सच्चे मन से कर रहे थे। मैंने देखा कि जो स्त्रियां सर्वगुण संपन्न है और जो पति के चाह रखती है वे सभी आपको जल चढ़ाते हैं, सोमवार के दिन उपवास तथा निर्जल का व्रत रखते हैं और आपके जैसे तैयार होकर पति पत्नी बनकर 7 जन्मों की फेरे भी लेती है। हे प्रभु, एक निराट सत्य ये भी है कि माता पार्वती और भगवान शिव जी की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है। किंतु प्रभु, आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति के आंखों में धूल झांककर अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। ये देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे थे। मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानते हेतु आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। भगवान शिव कहते हैं, लेकिन तुम्हारा वो 3 प्रश्न क्या है मुझे बताओ, मैंने उसका उत्तर अवश्य दूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति के साथ धोखा करने वाले स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरी प्रश्न है कि पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने में स्त्रियों को कौन कौन सा पाप लगते हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारद, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न किए हो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, लेकिन आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी स्त्री और पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है तथा उसे मनचाहे जीवन साथी मिल जाता है, और जो कोई इस कथा को प्रसार करता है उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, मैं इस कथा को पूरी ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें और इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण का कार्य शुरू किया तब स्त्रियों की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास करना पड़ा और उनके हर अंग और उनके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी और उनके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया। इसलिए तो स्त्रियों के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता, ये दोनों गुणों को डाल दिया गया। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी जिसका नाम अहल्या था, और ये वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। क्योंकि देवी अहल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिससे वरदान था कि वो हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने उस कन्या को शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम को भेज दिए, और वो कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु अहल्या ने मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षा के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद जब मुनि गौतम ने उसे वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा तो उनके मन की पवित्रता को देखकर ब्रह्मा जी ने अहल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ कर दिया और ये कहकर विवाह करवाया कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। दोस्तों, उसके बाद एक दिन देवी अहल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थी। उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार करने के लिए आए थे। तब देवराज इंद्र की कुदृष्टि अहल्या पर पड़ी तो वो उनकी सुंदरता को देखकर इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रियों की लालसा में उन्मत्त हो गए। जबकि देवराज इंद्र को इस बात का पता चल चुका था कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वो उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वो हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप करके उनका पीछा करने लगे। देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम और देवी अहल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए।
भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे किसी चोर का मित्र हमेशा चोर ही होते हैं और संत का मित्र संत ही होते हैं। तो फिर एक दिन इंद्र और चंद्र मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को मुनि गौतम के भेष लेकर अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपनी गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण ये था चंद्रमा के गुरु बृहस्पति है। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे और वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया और चंद्रमा को भी इसके फल स्वरूप श्राप मिल चुका था। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का और चंद्रमा ने एक मूर्ख के रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि के कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर समाप्त होने ही वाला था, तभी मूर्ख बने चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिसके कारण से मुनि गौतम की आंखें खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। और वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहल्या की कुटिया में प्रवेश किया। तभी देवी अहल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगे, हे स्वामी, आप तो अभी स्नान करने हेतु गए थे, फिर इतनी शीघ्रता से वापस लौटकर क्यों आ गए? अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप धारण करने वाला देवराज इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, कृपया आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली कि हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है और इस समय में मुझे काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु देवराज इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने में मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम ने स्नान करने हेतु गंगा तट पर गए, तब उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ, तब वे शीघ्रता से अपने घर वापस आए और उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा वेश बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देखकर अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए तथा शर्म के मारे दोनों ने झुकी नजर में अपने वस्त्र परिधान किए। तभी ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपने पतिव्रता धर्म को खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुषों में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुम एक देवी होकर ऐसा घृणित, असामाजिक और निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगे और हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगे। उस समय देवी अहिल्या ने अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी। वो करुणा विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगी। फिर ऋषि गौतम ने अहिल्या से बोलते हैं, हे अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना असंभव है। तभी देवी अहिल्या ने अपने दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी को आह्वान किया, परंतु दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते समय बोला था कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण बन जाएगा। उसी समय ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्रों को देखा, तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आ गए और मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल से जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि के चाह में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, इसके फल स्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगे। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवी देवताओं ने वहां पर पधारे। वे सभी होनी को तो वो टाल नहीं सके, क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। लेकिन जब इन सारी बातों का पता देवी देवताओं को लगा, तब उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की और अहिल्या की श्राप से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही वो इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को
घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और इससे यमराज के द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजाएं सारी भुगतनी पड़ेगी और उससे भोगने के बाद उन्हें तुच्छ प्राणियों की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब हजारों योनियां उभर कर आएंगे, तभी सभी देवी देवता उन पर हंस हंस कर उनका अपहास करने में लगे रहेंगे। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता ऋषि गौतम से इस रात का उपाय मांगने लगे। तब उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में बदल दिया। इसलिए देवराज इंद्र को हजारों नेत्र की स्वामी भी माना जाता है। दोस्तों, शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस रात के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और जो भी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करते हैं उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है। और जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में ये पाप करती है तो उसे घोर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है और उसे किसी भी प्रकार के व्रत पर और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है और उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाले स्त्रियां उनकी सारी पुण्य कर्मों को समाप्त कर देते हैं और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी से गलत कर्म या पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।